बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी का हसनपुरा ब्लॉक के गांवों में जाकर जनसंपर्क करते हुए तूफानी दौरा के रूप में देखा जा रहा है, जहां पे लोग अभिवादन कर रहे हैं और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। वहीं स्वागत करने के लिए हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। संध्या हो चुका है, रात्रि का समय है और अभी देखिए फूलमाला से अर्पण करते हुए, फूलमाला पहनाकर वो अभिनंदन करते हुए उनका अभिनंदन में तमाम ग्रामीण जो है उत्साह पूर्वक उनका अभिवादन करते हुए अवध बिहारी चौधरी उनका अभिवादन लेते हुए इस तरह से अब वो अपने स्थान को ग्रहण करते हैं और कुछ ही देरों में अब यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे। बातचीत में देखते हैं क्या बोलते हैं अवध बिहारी चौधरी। महागठबंधन के सभी जिला स्तर के, प्रखंड स्तर के सभी नेतागण, उसरही ग्राम के सभी हमारे अभिभावक और नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माता एवं बहनों, मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है। एक समय था कि इस उसरही गांव में हमको आने का मौका मिला था और उस जमाने में यहाँ आकर देखे हम तो हमको लगा कि भाई यहाँ तो कोई आने जाने का साधन ही नहीं है। यहाँ के लोग वोट गिराने के लिए वो कौन जो पिच रोड है रजनपुरा जाते थे और रजनपुरा ही में पढ़ाई करने के लिए लोग जाते थे उस जमाने में। तो उस समय हम यहाँ पर आए थे। आज तो बिल्कुल स्थिति बदली हुई है, देख करके बहुत खुशी हो रही है हमको। उस जमाने का उसरही और आज के उसरही में जमीन आसमान का अंतर दिखलाई दे रहा है। यह आप लोगों के एकता, एकजुटता और परिश्रम का फल है। बंधुओं, आज मैं आपके बीच आया हूँ। आपके बीच इसलिए आया हूँ कि 2024 का चुनाव होने जा रहा है लोकसभा के, और लोकसभा के चुनाव में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी ने मुझे यहाँ से टिकट दिया है महागठबंधन के तरफ से और मैं यहाँ चुनाव लड़ने आया हूँ। आप मतदाता मालिक हैं, आपसे आया हूँ आशीर्वाद लेने के लिए कि आप आशीर्वाद के रूप में हमें वोट देने का काम करें। जो आपकी समस्या है, जो आपकी दिक्कत होगी, जो बची होगी, हो सकता है बहुत कुछ बचा हो, तो अगर हमको आप जिताएंगे और हम लोकसभा में जाएंगे तो मेरा बहुत ही सेंटिमेंटल इस उसरही से बहुत पूर्व के जुटा हुआ यादगार के रूप में है। तो मेरे हाथ में जब पावर आएगा तो जो आप लोग कहिएगा, प्रथम प्राथमिकता में उसरही में मैं कोई काम जरूर करूँगा। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि हमसे आप कौन काम कराएंगे, समय बतलाएगा। और मैं सभी वर्ग के भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ कि आज जीतने के बाद से हम किसी एक को नहीं, सभी लोगों को एक साथ लेकर चलूँगा और आपके जो भी समस्या होंगे तो उसके साथ मैं रहूँगा और उसका निदान का रास्ता निकालूँगा। आज चुनाव है और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी के सरकार के द्वारा आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और उनके सारे खानदान और हितनाथ को नाजायज तरीके से केस में फंसा करके जेल भेजने का काम किए। लालू जी के एक तरह से कहिए
तो नरेंद्र मोदी ने उनके जवानी को बर्बाद करने का काम किया। उनका जवानी बर्बाद होने से देश के गरीब गुरबा का जो उमंग था वह उमंग करने का कम करने का काम किया है। हमें उससे बदला लेना है, उसका बदला लेना है और देश में एनडीए को हटा करके राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। तो अब कहने में शक हमको नहीं लगता है कि इस बार सरकार बनेगी तो नरेंद्र मोदी भी जेल के सलाखे में रहेगा, अमित शाह भी जेल के इसलिए कि हम लोगों के नेता कोई गलती नहीं की है, लेकिन ये लोग इतना ज्यादा गलती किए हैं कि तरह तरह के उद्योग को औने पौने में इन लोगों ने अपने लोगों को निजी हाथ से बांटने का, बेचने का काम। उसको अगर जांच कराया जाएगा तो ये लोग फंसे। डलवाओ तो नहीं, अभी तक घूमे तो नहीं। आपसे मेरा निवेदन है कि देश के संविधान पर खतरा है, जैसे फ्री होकर आपके अधिकार पर खतरा है आवेला तो तुरंत डलवा दो। और इसके लिए आपको तत्पर और सतर्क होना है। जो 25 तारीख को मतदान हो रहा है, उस मतदान में आप लालटेन पर बटन दबा करके और लालटेन को भारी मतों से जिताने का काम कीजिए, ताकि सीवान से मैं जीत कर जाऊं तो लोकसभा में आपकी आवाज़ बन करके बुलंदी से समस्याओं का उठाऊं और लालू जी के जो सपना है, तेजस्वी जी के जो सपना है और जो अवध बिहारी चौधरी से उम्मीद करके उन लोगों ने टिकट दिया है, उस उम्मीद पर मैं खरा उतरने का काम करूं। आपसे ताकत और बल मैं मांगता हूं कि आप हमें ताकत और बल दीजिए। आपके बीच मैं आया हूं मुद्दे के साथ, और हम लोग के पार्टी का ऐलान है, इंडिया का जो गठबंधन बना है कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो प्रत्येक बरस पढ़े लिखे 1 करोड़ नौजवानों को हम लोग सरकारी नौकरी देंगे। 200 यूनिट आप बिजली जला लीजिएगा तो उसका 1 पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री में वो बिजली होगा। और आपके किसान के जो उपज होगा उसका उचित मूल्य देने का काम किया जाएगा। किसानों को सब्सिडी भी, अनुदान भी बढ़ाया जाएगा और लड़कों को पढ़ने के लिए तरह तरह के पढ़ने में सहायता देने का काम किया जाएगा। महिलाओं को काफ़ी मदद किया जाएगा, आर्थिक मदद किया जाएगा। और जो दलित, अकलियत, शोषित, पीड़ित हमारा भाई है, उन लोगों के आरक्षण को ख़त्म नहीं करके आरक्षण और मजबूत करने का काम किया जाएगा, ताकि उनके अवसर मिले, वो आगे बढ़े। ये तमाम बातें हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप 25 मई को एक वोट लालटेन पर दे करके जिताने का काम कीजिए। और मैं आपका नेता नहीं, आपका एक सेवक के रूप में रह करके इलाके के, इस जिला के मैं सेवा करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत